हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम जी SD SST में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रामर में दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस आपके 12 होते हैं। 12 टेंस की अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो उसी में आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी भी पहचान अपनी है। तो देखते हैं पहचान क्या है। इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। यानी क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये आदि शब्द आएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इस टेंस की सहायक क्रिया है डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इससे पहले देखे तो उसमें डूडस थी, पास्ट में डिड है। तो अफर्मेटिव जब बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी चाहे वो आपका एक वचन हो सब्जेक्ट या बहुवचन हो, इसमें हमको ये नहीं देखना होता सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन, सभी के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जैसे दिया है तुमने मुझे एक कलम दिया, इसको ट्रांसलेट करना, दिया यह आया लास्ट में तो हम इससे क्रिया, देना क्रिया है तो क्रिया के अंत में या, ये, ता था, ती थी, ते थे आए तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। जिसमें यह आया तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, किसने मुझे एक कलम दिया, तुमने। तो तुमने अर्थात तुम की अंग्रेजी यू। अब अगला है सब्जेक्ट हो गया आपका तुमने। अब क्रिया दिया, देना होता है गिव की सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। तो गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव। यू गेव, तुमने दिया, किसे दिया, मुझे। यू गेव मी, अब क्या दिया, ए कलम, ए पेन, हो गया ट्रांसलेट। यानी इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगला वाक्य है, सीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी। कौन मुझे हिंदी पढ़ाती थी, सीता। तो सीता हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में पढ़ाती थी, यह सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो पढ़ाना होता है टीच। अब टीच की सेकेंड फॉर्म लिख देंगे टाट, TAUGHT। सीता टाट मी, मुझे। सीता मुझे पढ़ाती थी, क्या पढ़ाती थी, हिंदी। तो हिंदी को लास्ट में लिख दिए, हो गया आपका ट्रांसलेट। सीता टाट में हिंदी, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसकी सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अभी तक अफर्मेटिव में क्या करते थे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते थे, लेकिन निगेटिव जब बनाएंगे तो डिड नॉट कर देंगे। डिड नॉट करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। जैसे तुम्हारे मित्रों ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसने दरवाज़ा नहीं खोला, तुम्हारे मित्रों ने। तो योर फ्रेंड्स, योर FRIENDS, योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्रों ने। अब निगेटिव है तो डिड, फिर नॉट, डिड नॉट। अब खोलना क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे, ओपन। अभी तक क्या करते थे, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म करते थे, लेकिन निगेटिव है तो डिड नॉट करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दरवाज़ा नहीं खोला, क्या नहीं खोला, दरवाज़ा। ओपन दी डोर, डोर मीन्स हो गया दरवाज़ा। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, वह प्याज नहीं खाता था। कौन प्याज नहीं खाता था, वह। तो वह हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाता था ईट, ही डिड नॉट ईट। अब क्या नहीं खाता था, प्याज, ऑनियन। ही डिड नॉट ईट ऑनियन, वो प्याज नहीं खाता था। उसके बाद में अगला वाक्य है, तुम कभी देर से नहीं आए। तुम कभी देर से नहीं आए। अब इसमें कभी नहीं आया, कभी नहीं वाले वाक्य में हम डिड नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो नेवर करने के बाद में अफर्मेटिव वाला नियम लगा देंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो तुम हो गया यू, उसके बाद में नेवर, यू नेवर। अब कम मीन्स आना होता है। अब चूँकि इसमें डिड तो लगा नहीं है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे इसमें। तो केम हो गया, कम की सेकंड फॉर्म, कम केम कम, तीन फॉर्म होती हैं। तो केम, यू नेवर केम लेट, यू नेवर केम लेट, तुम कभी देर से नहीं। यू मीन्स तुम, नेवर मीन्स कभी नहीं, केम मीन्स आए, लेट मीन्स देर से, तुम कभी देर से नहीं आए।
अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट देखते हैं, यानी जितने भी टेंस होते हैं सब में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, ये 4 प्रकार के वाक्य ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले, से क्या राजू ने उस लड़के को पीटा, अब क्या आया पहले, क्या राजू ने उस लड़के को पीटा, अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आ गया, तो हम यहाँ पर व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन व्हाट नहीं लिखेंगे, अब हम इस टेंस की सहायक क्रिया लिख देंगे। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया क्या है, डिड, तो डिड सबसे पहले लिख देंगे। तो डिड का मतलब हो गया क्या, अब सब्जेक्ट लिखेंगे राजू, डिड राजू। अब बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया हो गई, डिड राजू बीट उस लड़के को, दैट बॉय, डिड राजू बीट दैट बॉय हो गया, प्रश्नवाची लगा देंगे। अगला वाक्य, क्या तुम अपनी बांसुरी लाए, तो अब क्या इसमें पहले आया, तो सबसे पहले हो गया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, यू, अब लाए कम, डिड यू, लाना होता है ब्रिंग, कम मीन्स आना, ब्रिंग मीन्स लाना, डिड यू ब्रिंग, डिड यू ब्रिंग अपनी बांसुरी, तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी होती है योर, बांसुरी होता है फ्लूट, FLUTE, डिड यू ब्रिंग योर फ्लूट, क्या तुम अपनी बांसुरी लाए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी जो वाक्य दिया होता है तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, हिंदी के वाक्यों के बीच में आता है। तो हम जैसे यहाँ पर क्यों लिखा है, तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया, तो क्यों बीच में आया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेकंड का जब ट्रांसलेट करते हैं, जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी हो गया व्हाई। अब सहायक क्रिया लिख देंगे डिड, व्हाई डिड, अब तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड, व्हाई डिड योर फ्रेंड, अब गया जाना होता है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब कहाँ गया, स्कूल, व्हाई डिड योर फ्रेंड गो, अब जब कहीं को जाया जाता है तो टू लग जाता है, तो टू स्कूल, प्रश्नवाची लगा देंगे, स्कूल टुडे, तुम्हारा टुडे मित्र छूट आज गया स्कूल था। क्यों गया, व्हाई डिड योर फ्रेंड गो टू स्कूल। अब मेरा दूध किसने पिया, तो किसने, किसने का अर्थात कौन, कौन की अंग्रेजी हो जाएगा हु। अब ड्रिंक मीन्स होता है पीना, अब हम कौन वाले वाक्य में हम सहायक क्रिया डिड नहीं लिखते हैं, इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। तो ड्रिंक मीन्स पीना होता है, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो सेकेंड फॉर्म हो गया ड्रैंक। हु ड्रैंक, किसने पिया, मेरा दूध, माई मिल्क, हु ड्रैंक माई मिल्क हो गया आपका। अगला वाक्य है, इन लड़कों ने आज कितने आम खाए, कितने आम, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द होगा, कितने आम, हाउ मैनी मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज, अब सब्जेक्ट सहायक लिख देंगे डिड, अब इन लड़कों ने, तो दीज बॉयज, अब ईट मीन्स खाए, क्रिया यहाँ पर आ जाएगी ईट, अब आज है तो टुडे, हाउ मैनी मैंगोज डिड दीज बॉयज ईट टुडे, तो ये आपका हो गया। अब नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, देख लेते हैं, 5 वाक्य हैं, 5-6 वाक्य हैं, देखते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में कुछ मिक्सचर वाक्य दिए हुए हैं, देख लेते हैं, यानी अफर्मेटिव के वाक्य हैं, निगेटिव के वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड के हैं। तो हमारे भाई ने एक पत्र लिखा, किसने एक पत्र लिखा, हमारे भाई ने, तो अवर ब्रदर, अवर ब्रदर। अब ये लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो राइट की सेकंड फॉर्म हो गई रोट, राइट रोट रिटन, अवर ब्रदर रोट अ लेटर, एक पत्र है,
लेटर। बस आपका हो गया वाक्य। दूसरा वाक्य, उसने झूठ कभी नहीं बोला, तो उसने की हो गया ही। अब कभी नहीं आया तो कभी नहीं वाले वाक्य में क्या करते हैं, नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। डिड नॉट इसमें नहीं लगता है, तो ही नेवर बोलना होता है स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, और टेल मिस बोलना होता है तो टेल कर देंगे। ही नेवर, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, ही नेवर टोल्ड। झूठ होता लाई, LIE हो गया वाक्य, ही नेवर टोल्ड अ लाई। अगला वाक्य, मैंने उसका दरवाज़ा नहीं खटखटाया। किसने नहीं खटखटाया, मैंने, तो आई। अब निगेटिव है तो निगेटिव में क्या करते हैं, डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब खटखटाना होता है, नोक क्रिया हो गई, नोक, KNOC, आई डिड नॉट नोक हिज डोर, उसका दरवाज़ा, हिज डोर हो गया आपका ट्रांसलेट। अगला वाक्य है, क्या छात्र निबंध लिखते थे। अब इसमें प्रश्नार्थक वाक्य पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करते हैं, सहायक क्रिया से पहले लिख देते हैं। तो इस टेंस की सहायक क्रिया डिड है, डिड का मतलब हो गया क्या। अब छात्र हो गया, स्टूडेंट लिखते थे तो स्टूडेंट्स हो गया, STUDENTS, डिड स्टूडेंट्स। अब राइट मीन्स लिखना होता है, राइट, WRITE वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे, डिड स्टूडेंट्स राइट ऐसे, ESSAY लगा देंगे। अगला वाक्य है, उसने कौन सा उपन्यास पढ़ा था। उसने कौन सा उपन्यास पढ़ा था, तो कौन सा उपन्यास, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। व्हिच नॉवेल, WHICH, व्हिच नॉवेल, NOVEL, व्हिच नॉवेल। अब सहायक के लगा देंगे, डिड हो गया, उसने की लिख देंगे ही, व्हिच नॉवेल डिड ही। अब रीड मीन्स पढ़ना होता है, व्हिच नॉवेल डिड ही रीड, उसने कौन सा नॉवेल उपन्यास पढ़ा था हो गया, व्हिच नॉवेल डिड ही रीड। लास्ट वाक्य है, क्या वह अपनी खिड़की बंद रखती थी। अब इसमें भी क्या पहले आया, तो डिड सहायक कैसे पहले देंगे। अब वो बंद रखती थी, स्त्रीलिंग हुआ है तो सी हो गया, डिड सी। अब बंद रखना होता है कीप क्लोज, कीप CLOSE, डिड सी कीप क्लोज। अब अपनी खिड़की, तो सी के साथ अपना की अंग्रेजी होती है हर, विंडो, WINDOW। क्या वह अपनी खिड़की बंद रखती थी, तो डिड सी कीप क्लोज हर विंडो। तो इस प्रकार से आपका पास्ट टेंस हो गया।